पिछले एक साल में जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं तो कई सारे नए प्रोजेक्ट्स ये कॉरपोरेशन लेकर आई है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुकी है। कई सारे प्रोजेक्ट 2020 में हमने देखे, जहां एक तरफ 2020 में बुराइयों की और किस तरह से हमारे साथ 2020 ने खेला है उस पर बात हो रही है, पर उस पर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह की अच्छी चीज़ें भी हमारे जम्मू में हुई हैं। और इसीलिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेयर चंद्र मोहन गुप्ता जी। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही साथ आपके क्या आप समझते हैं कि 2020 में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है? आपके चैनल को मेरी तरफ से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरे जम्मू वासियों की तरफ से। 2020 जो था वो कोविड के कारण, कोरोना के कारण बहुत सी परेशानी लाई, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, मैं ये कहूँगा हमारी पूरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी, उन्होंने भी किसी विकास के काम में कोई कमी नहीं आने दी। हर बात के साथ साथ विकास भी होता रहा। और सबसे बड़ा काम जो 2020 में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने किया है वो किया है स्ट्रीट लाइट का। नेशनल स्ट्रीट लाइट जो प्रोजेक्ट था, आज पूरे शहर में लगभग 70,000 80,000 लाइट लग चुकी है। और दिन के 12 बजे के बजाय रात को 12 बजे लाइट ज़्यादा होती है। और जो रह गई है थोड़ी बहुत, कोई कुछ रह गई है, 20,000 लगभग और लगनी है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ रिपेयर एंड रिप्लेस का काम भी बड़े ज़ोरों से चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम सारा हो गया है, आप मैसेज डालो, विद इन 24 आवर्स लाइटें हमारी ठीक हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में इसका 20 करोड़ का एक प्रोजेक्ट इसके साथ और है, जो इलेक्ट्रिसिटी का है जो पीडीडी का है, उसमें नई बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें लगेंगी और 200 ट्रांसफार्मर लगेगा स्ट्रीट लाइट के लिए, जो इसको बैकअप देगा और फ्लक्चुएशन नहीं होगी और कोई एलईडी हमारी ख़राब ही नहीं होगी। रिपेयर एंड रिप्लेस का काम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर भी इसके साथ साथ हमने कोई स्विच नहीं होगा, ऑनलाइन सेंसर लगेंगे, जैसे ही शाम को अंधेरा होगा लाइटें जलेंगी, सुबह उजाला होगा लाइटें बंद हो जाएंगी। एक कॉल सेंटर बना रहे हैं हम, जहां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कोई लाइट ऑटोमेटिकली हमारे पास जहां मैसेज आ जाएगा कि वार्ड नंबर इतना, गली नंबर इतना, पोल नंबर इतना, लाइट नंबर इतना। जैसे ही यहाँ मैसेज आएगा ये लाइट ख़राब है, जो कोई इसमें कमी है, इमीडिएट यहाँ से मैसेज आएगा उसको, रिपेयर एंड रिप्लेस वाले को, विद इन 24 आवर वो लाइट ठीक होगी। अगर वो 24 आवर में लाइट ठीक नहीं करती कंपनी, उनको 500 रुपया पर डे के हिसाब से फ़ाइन होगा। इस किस्म का जो बड़ा काम 2020 में हर किस्म की मुसीबत झेलते हुए हम लोगों ने किया है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिछले 2 साल से 200 करोड़ के नाले जो अमृत के तहत हमारे बन रहे हैं, वो भी काम कंप्लीशन की तरफ चल रहे हैं। बहुत से कंप्लीट हो गए, बहुत से मुझे लगता है इस साल में 31 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। और 2 बड़ी ग्रीन स्पेस, एक वार्ड नंबर 56 और 58 में डिग्याना की तरफ नहर के किनारे बनाई है हमने, बहुत बड़ी बड़ी 5 करोड़ की है। एक हमारी पीर खो में लगभग वो भी 4-5 करोड़ की, ये भी लोगों को हमने हैंड ओवर कर दी है 2020 में। ये भी बहुत बड़ा काम जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हुआ है। लगभग पिछले 2 सालों में हमने हर वार्ड में मिनिमम 1-1 करोड़ के काम जो हैं वो हो गए हैं, बाकी काम हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है हमारा, उससे ब्लैक टॉपिंग का काम, कई वार्डों में 1 करोड़ का, 50 लाख का, कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जहां ब्लैक टॉपिंग के काम नहीं हुए। लगभग 100 करोड़ का काम जम्मू शहर में हुआ है ब्लैक टॉपिंग का भी। इसी तरह और अलग अलग पीएचई डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो एक्टिव है, जहाँ जहाँ उनको कमी है, उन्होंने दौड़ धूप के बहुत से काम किए हैं और उसमें भी बहुत से काम हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ, मैं 2005 से लेकर 2010 भी इसी कॉरपोरेशन का हिस्सा था, तब साल में 5 लाख या 10 लाख 7 लाख हमें टोटल मिलता था। तो आज तो 5-7 लाख की बात नहीं है। लेकिन जो बहुत बड़ा एक तोहफा जो जम्मू कश्मीर हमारी जो गवर्नमेंट है, एलजी साहब की गवर्नमेंट ने जो हमें दिया है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को और जम्मू वासियों को, 74 अमेंडमेंट जो पिछले 28 साल से यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट हो सकी थी, उसको हम लोगों ने सब ने मिलकर, मैं नहीं कहता कि मैं, हमारे पूरे 75 कॉरपोरेटरों ने, हाउस में भी हाउस के बाहर भी, चाहे भले हमारे अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने धरने भी दिए, सब कुछ किया है। आज वो इम्प्लीमेंटेशन हो गए, सब डिपार्टमेंट धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं और ये भी 220 में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। बिल्कुल। गुप्ता साहब, एक हमने देखा स्मार्ट सिटी को लेकर काफ़ी काम जम्मू में हो रहा है। हम देख रहे हैं जितने भी जो डिवाइडर्स हैं वहाँ पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, कुछ फुवारे जो हैं वो लगवाए गए हैं अलग अलग चौकों पर। किस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि स्मार्ट सिटी बनाने में और जम्मू को दुनिया में एक मुकाम हासिल करवाने में जो है वो कोशिश कर रहे हैं? जम्मू शहर में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 19 रोटरीज में फाउंटेन लगा दिए हैं और वो चल रहे हैं। आने वाले समय में उसको और बैकअप करके और अच्छे ट्रांसफार्मर लगा के, ताकि और अच्छी तरह चलें, उस तरफ काम चल रहे हैं। 50 वार्डों में, 50 पार्कों में ओपन जिम लगाया। ये पहली बार, ये भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक नई देन है, ताकि हमारा गरीब भाई बहन जो
बड़े बड़े क्लबों में या बड़े बड़े वहाँ जो जिम खोले वहाँ नहीं जा सकता, फीस नहीं दे सकता, उसको भी ये मौका मिले, गरीब के बच्चे को भी। और 25 वार्ड रहेंगे, वो उसका भी टेंडर हो गया लगभग। आने वाले समय में हर वार्ड में एक कम से कम एक ओपन जिम होगा, जहाँ हमारे फीमेल जाकर, खासकर हमारी मातृशक्ति बहनें जा सकें, वो जो जिमों में नहीं जाती। आज भी हमारे पास कम्प्लेक्स है। ये बड़ा काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया है, लेकिन इस साल में और भी बहुत से काम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करने वाली है। बहुत से जो हमारे वार्ड हैं, हम उनको डस्टबिन फ्री कर रहे हैं। जिस तरह 70 नंबर वार्ड है हमारा, उसको डस्टबिन फ्री कर दिया। वो ऑटो ने किया है, डोर टू डोर ऑटो, हमारे 150 ऑटो जा रहे हैं गीत गाते हुए। स्वच्छ भारत का अभियान हमने छेड़ दिया है। तो इसी तरह मेरा वार्ड भी 33 नंबर वार्ड में भी हमने डस्टबिन फ्री कर दिया। कोई डस्टबिन नहीं हमारे वार्ड में है। और इस तरह आने वाले समय में और बहुत से वार्ड हमारे डस्टबिन फ्री हो जाएंगे। जम्मू शहर से कचरे को हम भगा रहे हैं। हर कमर्शियल एरिया जो दुकानें हैं हमारे, जितने भी ऐसे, उनको एक एक डस्टबिन हम दुकानों पे दे रहे हैं। जो बाज़ार हमारे साथ रोड होते जा रहे हैं, ताकि वो कचरा, सूखा कचरा होता है, वो हमें जहाँ से 22 किलोमीटर दूर ना ले जाना पड़े। उनको हम भक्ति नगर में ही उनका निदान कर रहे हैं। यहाँ से रैक पैकर्स वगैरह जो लोग हैं वो ले जाते हैं। इफ्का के साथ हमारा वो MOU हुआ है। इसी तरह और भी जो PDD के काम, मतलब हर डिपार्टमेंट, LG साहब ने जो जम्मू कश्मीर का मैं बात करूं तो 3 प्रोजेक्ट्स लगभग 3500 करोड़ के वो परसों इनागोरेशन किए। इस नए साल में ये जम्मू वासियों को तोहफा दिया है। आने वाले समय में हमारे पास जो ऊर्जा है, एनर्जी सरप्लस होगी। पहले हम मांगते थे, आने वाले समय में जब ये कंप्लीट होंगे हम बाकी स्टेटों को देंगे। और 1400 पता नहीं कितने वो हमें वो एनर्जी हमें फ्री मिलेगी इतने यूनिट से। तो बहुत से काम जो आगे होने वाले हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। जम्मू का नक्शा बदलने वाला है। आज आपका गंडोला चल रहा है, उसका हमने प्रयास किया था पिछले 2 सालों में, वहाँ मेला भी लगा हुआ है। इस तरह बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल लेक है, चाहे तवी रिवर फ्रंट है, चाहे हमारा जम्मू जू है, चाहे हमारी मुबारक मंडी है। आप देखना आने वाले समय में मुबारक मंडी और बहू फोर्ट चमकेंगे रात को आप लाइटों के में। 7 करोड़ का टेंडर हो गया स्मार्ट सिटी के अंदर। वाईफाई 8-10 जगह पे फ्री चल रही है। डोगरा चौक से लेकर केसी चौक तक वर्टिकल गार्डन लग रहे हैं। जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, बदलता जम्मू निखरता जम्मू, ऐसे जम्मू हमारा बदल रहा है। बहुत से हमारा जो रेजेंसी रोड है वो एक नया आपको आने वाले समय में रूप मिलेगा। पार्किंग खत्म होगी, वहाँ पर लोग सैर करेंगे। बड़ी पार्किंग जो बस स्टैंड वाली है, मुझे लगता है इसी जनवरी में जनता के समर्पित करने वाले हैं। जब ये पार्किंग तैयार हो जाएगी, वो सी कंजेशन शहर में खत्म हो जाएगी। पंचतीर्थ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक 24 करोड़ की पार्किंग बना रहा है। लगभग 250 गाड़ी वहाँ लगेगी। उससे भी ओल्ड सिटी को बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह और बहुत जगह हम ढूंढ रहे हैं जहाँ और पार्किंग बढ़ा सकें। अपने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अपने एरिया में टाउन हॉल के पीछे हम एक पार्किंग बना रहे हैं। उसका भी लगभग अब टेंडर होने वाला है, फाइनल स्टेज पे है। किसी तरह हम लोगों को, जम्मू वासियों को राहत दे सकें हर फील्ड के अंदर। और भी जगह हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो काम हम सब मिलकर कर रहे हैं, कॉरपोरेटर, चाहे वो 75 के 75 में बोलूँगा कि आने वाले समय में 2 साल हमारे हो गए हैं। लगभग अगले 3 साल में जो हमने बेस बनाना था वो बना लिया। पहले दूसरे साल में, जैसे वो हम डोगरी में नहीं बोलते हैं, फाउंडेशन। और इस 3 साल में हम ऐसे काम करने वाले हैं। बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, वो हर डिपार्टमेंट से हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। और आने वाले समय में हम जम्मू शहर का नक्शा बदल देंगे। और जिस तरह इंदौर, चंडीगढ़, जब बाकी वाले शहर, अहमदाबाद अगर 1, 2, 3 नंबर पे आते हैं, जम्मू क्यों नहीं, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं ये आज सफाई का फ़र्क है। हम जाते थे बस स्टैंड में खड़े नहीं हो सकते थे, आज जाके देखिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बहुत से प्रोजेक्ट। आज हमारा एयरपोर्ट बड़ा हो रहा है। रेलवे स्टेशन के 9 आने वाले समय में 9 प्लेटफार्म बढ़ने वाले हैं। उसका फ्रंट ऊपर की तरफ चला जाएगा, नरवाल की तरफ। तो इस तरह जम्मू बदलता हुआ जम्मू, निखरता हुआ जम्मू आपको दिन ब दिन मिलेगा। आप लोग भी मीडिया कर्मी भाई हैं, आप भी घूमते हैं, आप भी देखते हैं। और जम्मू हमारा शहर है जो बहुत बढ़िया शहर बनने जा रहा है। सब 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो काफ़ी समय से रुके हुए थे। एक जिसकी DPR भी 2020 में तैयार हुई है, जो नाले जिनका गंदा पानी जो है या कचरा जो है वो सूर्यपुत्री तवी में जाता है। और दूसरा जो बायोगैस प्लांट का या फिर जो कचरा सेग्रीगेशन का एक प्रोजेक्ट था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर किस तरह से काम किया गया? जो तवी में नाले जाते हैं, बड़ी हमें भी तकलीफ होती है। सूर्यपुत्री है, हम इसको माता मानते हैं। इसका पानी पीते थे हम लोग नहर का, और इसका आज नालों के कारण एक उसके 7-8 करोड़ का टेंडर है वो हो गया। उसमें सारा गार्बेज हम निकालेंगे, पानी जाएगा। अभी अगला 45 करोड़ का एक DPR बनवाई, पहली बार बनाई हम लोगों ने, उसकी भी वेट हो गई है, वो भी टेंडर होने वाला है। उसका वो पानी, जब बारिश आएगी तो वो पानी जो रेन वाटर तभी में जाएगा। और जब बारिश बंद हो जाएगी, सेंसर से गेट बंद हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली भी वो पानी होगा, जो गार्बेज हम निकाल के बाहर कर लेंगे। सम टैंक बनेंगे, वो पानी जो होगा उसको लिफ्ट करके सीवर लाइन में डालेंगे, सीवर प्लांट में जाके ट्रीट होके फिर बाहर जाएगा।
इस तरह का आने वाले समय में बहुत से काम अलग अलग विभाग में हो रहे हैं। मैं प्रमंडल उत्तर बहनी की बात करूं, 50 करोड़ के काम लगे हुए हैं। सुरईसर मानसर की बात करूं, धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। सुहेलगढ़ बॉर्डर की बात करूं, अभी एडवाइज़र साहब पिछले हफ्ते मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, बशीर खान साहब वहाँ हो आए हैं, सारा वहाँ अच्छा प्रोजेक्ट्स कैसे बन सकते हैं, अच्छे पार्क। हमारा ग्राणा बेडलैंड की बात करूँ तो ग्राणा बेडलैंड में 13 करोड़ रुपया सेंक्शन करके भेज दिया है फार्मर्स को। बहुत जल्द वहाँ भी वो सारा काम शुरू होने वाला है। कोई काम जम्मू का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत पुराना प्रोजेक्ट था हमारा, पेंडिंग था, वो भी सेंक्शन हो गया है। उसके भी बहुत जल्दी हम एलजी साहब से बात करके फाउंडेशन रखने वाले हैं, और ताकि जम्मू शहर का जो कचरा है वो प्रोसेस कर सकें हम। और ज़मीन हमारे पास इतनी है नहीं कि पहले तो हम डंपिंग यार्ड बाहर फेंकते थे, अब ज़मीन के अंदर दफनाना पड़ता है उसको। इस तरह एक एक प्रोजेक्ट जम्मू शहर का आने वाले समय में, हम लोग नए नए थे पहले, बहुत सी कमियाँ थी, लेकिन अब हमारा सारा सिस्टम तालमेल, जब से मरमू साहब ने बहुत काम किया, एलजी साहब ने, वो भी हमारे एडवाइज़र प्रिंसिपल से एडवाइज़र थे हमारे हाउसिंग एंड अर्बन के। अब एलजी साहब सिन्हा साहब हैं, जिस दिन से वो आए हैं एक दिन में नहीं वो बैठे हैं, लगातार जम्मू और जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं जम्मू और कश्मीर मेरी दो आंखें हैं, तो डबल बहुत सा काम हो रहा है। चाहे मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में हाईब्रिड सेब के प्लांटेशन कहाँ हो सकती है, उसका एमओयू अभी पिछले हफ्ते वो साइन हुआ है। तो हर चीज़ के ऊपर बहुत से डिपार्टमेंट है, मैं जितना मुझे है मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत का इससे भी 20 गुना ज़्यादा काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जी धन्यवाद सर, हमसे बात की। बहुत कुछ। तो नया साल है, नई उम्मीदें हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से गुप्ता साहब ने कहा कि एक नया जम्मू एंड कश्मीर हमें देखने को मिले, जम्मू में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमने डिटेल में चर्चा की। और उम्मीद है कि जिस तरह से स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, जल्द से जल्द जम्मू वो तैयार हो, और जो हम बातें बाकी शहरों के बारे में, इंदौर के बारे में, अहमदाबाद के बारे में करते हैं कि वो इतना साफ शहर है, वैसा ही जम्मू हमें चमकता हुआ दिखे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।